तो आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत ही यह सिंपल लगेगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, अगर आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चैप्टर को कंप्लीट रखते हैं तभी आप मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर को आप बना पाएंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स का आता है। एग्जाम में कितना 7 मार्क्स का आता है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक 5 मार्क्स में पूछता है, एक 2 मार्क्स में पूछता है, ए मैक्सिमा और मिनिमा से। और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से भी आपका 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिंपल चैप्टर है, एक बार अगर आप पढ़ लेते ध्यान से तो इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा के लिए आपका दिमाग में चला जाता है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऐसा चैप्टर है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को अगर हमें समझना है तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आइए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझने से पहले हम लोग को समझना होगा मोनोटोनिक फंक्शन। अब मोनोटोनिक फंक्शन है क्या? मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे यहाँ पे एक फलन जो वर्धमान या ह्रासमान, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, एक फंक्शन जो वर्धमान इंक्रीज या डिक्रीज ह्रासमान फलन है, तो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता? मोनोटोनिक फंक्शन किसे कहेंगे? एक वैसा फंक्शन जो इंक्रीज भी हो या डिक्रीज भी, दोनों फंक्शन हो, क्या कहलाएगा? मोनोटोनिक फंक्शन। ये हम लोग समझ गए। मोनोटोनिक फंक्शन जो इंक्रीज हो और डिक्रीज दोनों हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो, वो फंक्शन क्या कहलाएगा? मोनोटोनिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे मोनोटोनिक फंक्शन के प्रकार। मोनोटोनिक हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे देयर आर यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन के प्रकार यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन कितना पढ़ेंगे? 4 प्रकार के पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। पहला क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हिंदी में बोलेंगे निरंतर वर्धमान फलन। अब निरंतर वर्धमान को अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को शॉर्ट में सूचित करना है तो एसटी मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, INC मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, FUN मतलब फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या सूचित करते हैं? ST, INC और FUN, इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन हिंदी में बोलेंगे सामान्य वर्धमान फलन। अब सामान्य वर्धमान फलन को अगर हमें शॉर्ट में डिनोट करना था GEN मतलब जनरल इंक्रीजिंग IN और फंक्शन FUN।
ये हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन क्या से डिनोट करेंगे? GENINCFUN, मतलब जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये दोनों समझते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इसको दो ग्राफ से दो मेथड से आपको समझाने वाले हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब एक टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन को कितने प्रकार से हम लोग समझेंगे? दो प्रकार से। एक समझाएंगे ग्राफ मेथड से, दूसरे हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएबल मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ मेथड से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते ये आपका एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है और ये वाई एक्सिस। ये आपका यहाँ पर x1 और x2, x3 और x4 और यहाँ पे y1 है, ये y2 है, ये y3, इस तरीके से। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यदि कोई फंक्शन लगातार बढ़ रहा हो, क्या ना, लगातार। देखिए यहाँ पर x1 पे भी क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीज किया और x2 पे भी फंक्शन क्या कर रहा, इंक्रीज किया। फिर x3 पर भी क्या ना, इंक्रीज। मतलब यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ, x1 पे यहाँ गया और फिर x2 पे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। फिर x3 पे कहाँ, यहाँ आ जा रहा है। ये फंक्शन क्या हो रहा, लगातार बढ़ रहा है और इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? एक ग्राफ में देखिए, ए मान लेते x और ए y, x1 हो गया और x2 हो गया और x3 और x4 और यहाँ पे y1 है, ये y2 और ये y3 और ये y4। मान लीजिए कोई फंक्शन यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर एक साल क्या ना, बढ़ा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया और फिर ऐसे रह गया, ना लॉस ना आपका यहाँ पे प्रॉफिट। फिर आगे जाके बढ़ा, फिर आपके ऐसे हो गया, फिर ऐसे बढ़ा। मतलब ये क्या हो रहा ना, इंक्रीज कर रहा है, फिर आपका सेम रह रहा है, ना ही डिक्रीज ना ही इंक्रीज। फिर आपके इंक्रीज कर गया तो EX1 और EFX2 और AFX3, तो ये बढ़ रहा फिर बराबर हो रहा, फिर बढ़ रहा फिर बराबर हो रहा। तो इस तरह का फंक्शन को बोलते हैं जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल से समझाते, कोई आदमी आपका क्या ना, बिजनेस स्टार्ट करता है और पहला साल बिजनेस स्टार्ट किया और उसको प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरे साल भी उसको क्या ना, प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल में भी उसका क्या ना, प्रॉफिट। मतलब हर साल प्रॉफिट होते जा रहा है, मतलब वो क्या, लगातार इंक्रीज करते जा रहा है। वो क्या होते जा रहा है, लगातार इंक्रीज करते जा रहा है। अब दूसरे प्रकार का व्यापारी क्या है कि वो भी बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू में तो बिजनेस चला, साल भर इंक्रीज किया और दूसरे साल में ना ही वह फंड इंक्रीज कर रहा है और ना ही वह डिक्रीज, ना ही उसको प्रॉफिट हो रहा, ना ही उसको लॉस हो रहा, बस पूंजी आ रहा है। तो वो एक साल तक हुआ, फिर अगले साल फिर इंक्रीज कर गया, फिर वह प्रॉफिट लाभ कमाने लगा, फिर अगले तीसरे साल फिर से कोई कमाई नहीं हो रहा, ना ही लॉस हो रहा ना ही उसको प्रॉफिट हो रहा। तो इस तरीके का फंक्शन को बोलते हैं जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन, सामान्य वर्धमान फलन। ये हम लोग समझ गए। अगला दो टाइप हम लोग समझते हैं। तो तीसरा हम लोग समझेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हिंदी में बोलेंगे निरंतर ह्रासमान फलन। क्या बोलेंगे, निरंतर ह्रासमान फलन। और इसको बोलेंगे, इसको निरंतर ह्रासमान, इसको शॉर्ट में सूचित करना तो ST डिक्रीजिंग DEC और फंक्शन APN, और ये हो जाएगा सामान्य ह्रासमान फलन। तो सामान्य ह्रास फलन इसको सूचित करेंगे
GEN और DECFUN, ये हम लोग सूचित करते हैं जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन को। अब ये दोनों फंक्शन को समझिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसमें भी हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ये आपका यहाँ पे y और ax डैश, ये आपका x1 और x2 और ax3 x4 और x5। मान लीजिए कोई व्यापारी है जो बिजनेस शुरू किया और वो लगातार वो क्या ना लॉस में ही जा रहा है। ये पहले साल में भी क्या ना लॉस में गया और यहाँ से शुरू किया बिजनेस, तो ये यहाँ पे क्या हुआ ना उसको घटा हुआ, मतलब यहाँ पे लॉस हुआ, मतलब ये डिक्रीज किया। फिर दूसरे साल में भी क्या ना वो डिक्रीज ही कर रहा, मतलब यहाँ पे था तब क्या आ गया, यहाँ पे लॉस में गया। फिर तीसरे साल में भी क्या हुआ, लॉस। ये लगातार लॉस पे लॉस होते जा रहा है, हर एक साल उसका बिजनेस क्या होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या, निरंतर ह्रासमान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। वो आपका रेट से जो आपका यहाँ पे प्राइस था, उस प्राइस से क्या ना वैल्यू लॉस में जा रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या ना सामान्य ह्रासमान फलन क्या होता है, ये यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, x डैश और x1 x2 x3 और x4। तो ये एक व्यापारी क्या ना पहला साल शुरू किया तो क्या क्या ना लॉस में गया, फिर दूसरे साल लॉस नहीं, मतलब ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट, फिर तीसरे साल लॉस में गया, फिर लॉस प्रॉफिट नहीं, फिर लॉस। तो इस कंडीशन में बढ़ रहा है कौन, ये आपका फंक्शन, ये व्यापारी। तो इसको बोल देंगे ये कैसा है, ये सामान्य ह्रासमान फलन है। ये कैसा है, सामान्य ह्रासमान फलन। ये क्या हो रहा, लॉस में जा रहा, फिर आपका लॉस प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर लॉस में जा रहा है, मतलब लॉस ही लॉस हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट होता है, फिर लॉस होता है, फिर कांस्टेंट होता है, लॉस होता है। इस कंडीशन में बोलेंगे सामान्य ह्रासमान फलन। तो ये हम लोग 4 टाइप समझ गए, ये 4 टाइप्स है, ये 4 टाइप हम लोग समझ गए मोनोटोनिक फंक्शन। अब इसी को ग्राफ मेथड से समझे, अब हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन को समझेंगे डिफरेंशिएबल मेथड से, जो कि आपका डिफरेंशिएबल मेथड ही यूज होगा आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा में। तो दूसरे मेथड से हम लोग समझेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पे मान लेते हैं, माना y बराबर fx मोनोटोनिक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या मान लेते, माना y बराबर fx मोनोटोनिक, y बराबर fx मोनोटोनिक डिफरेंशिएबल फंक्शन। मोनोटोनिक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यह जो मोनोटोनिक फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तब बताइए फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज। तो केस फर्स्ट में यदि फंक्शन का डिफरेंशिएट करे और उसका वैल्यू 0 से बढ़ा जाए, मतलब ये फंक्शन का डिफरेंशिएट करे और वैल्यू क्या है, 0 से बढ़ा। जैसे मैं यहाँ पे समझाते, fx बराबर x के पावर 3 प्लस 1 है, ये दिया हुआ, और यहाँ पे दिया हुआ है 2x, fx बराबर x क्यूब प्लस 2x, और इसका क्या करना ना, डिफरेंशिएट, ये चेक करना इंक्रीज है या डिक्रीज। तो ये फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, तो x स्क्वायर x क्यूब का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर, 2 रह गया, x का 1, ये लिख दिए। अब f डैश x, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2। अब x का वैल्यू अगर निगेटिव में भी रखेंगे तो स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, अब इसका वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे तभी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। तो इस x का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। तो इस कंडीशन में f डैश x बराबर क्या, 0। ये वैल्यू, इसका वैल्यू x का मान कुछ भी रखेंगे कभी 0 से छोटा नहीं आएगा, 0 से जिना ही 0 के बराबर आएगा।
तो ए फंक्शन क्या है ना, यहाँ पे ए फंक्शन क्या आया, हमेशा 0 से बड़ा आया तो कह देंगे ए फंक्शन। जब फंक्शन का डिफरेंशिएट करे और उसका वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो उस तरह का फंक्शन का बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब निरंतर वर्धमान फलन। क्या बोलते हैं? निरंतर वर्धमान फलन। दूसरा केस, यदि फंक्शन का डिफरेंशिएट किए, इसका डिफरेंशिएट किए और उसका वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी आ गया। हाँ, अगर 0 से बड़ा और 0 के बराबर आएगा तो बोलेंगे जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जनरल इंक्रीजिंग सामान्य वर्धमान फलन बोलेंगे। केस थर्ड, यदि आपका फंक्शन का डिफरेंशिएट किए और वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, 0 से क्या छोटा, उस केस में कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और केस 4 केस 4 में क्या हो सकता, यदि फंक्शन का डिफरेंशिएट किए और वैल्यू 0 से छोटा और 0 के बराबर भी आने लगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में बोलेंगे जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये 4 संभावना हो सकता है। अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 संभावना बनेगा। क्या फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, या तो 0 से बड़ा होगा तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, 0 से बड़ा और 0 के बराबर आ गया तो जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन, और फंक्शन को डिफरेंशिएट किया 0 से छोटा आया, 0 के बराबर नहीं आया, केवल 0 छोटा आया तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, लगातार वो घट रहा है। और ए अगर यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और 0 से छोटा भी आ रहा है और 0 के बराबर भी आ रहा है, उस कंडीशन में बोलेंगे जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन, जो बड़ा आसान था। ये हम लोग कंसेप्ट को समझ गए। अब कुछ एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल देखिए, समझाते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में एक एग्जांपल लेके समझाते, ध्यान दे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका किताब का ले लिए, बुक का ले लिए, क्या ना, एक्सरसाइज 15.1 का। तो करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अंतराल निकाले जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो इसमें अंतराल करा ज्ञात करने के लिए। तो अभी तक हम लोग सीखे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंसेप्ट में, यहाँ पे करा अंतराल ज्ञात कीजिए, किसका, इन वर्धमान और ह्रासमान का, इंक्रीज और डिक्रीज का। तो इंक्रीज और डिक्रीज का हम लोग को यहाँ पे जब अंतराल कह दे ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए एक कंसेप्ट होता, वो यहाँ पे क्वेश्चन से ही हम लोग समझ सकते हैं। तो ध्यान देंगे एक क्वेश्चन से, जब अंतराल ज्ञात करना हो तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेते। पहले फंक्शन का क्या करते, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से रिपीट, अगर किसी भी फंक्शन का इंक्रीज और डिक्रीज का अंतराल, इंटरवल ज्ञात करना हो तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, 10 कांस्टेंट है तो 0, माइनस में 6, एक्स का डिफरेंशिएट 1 और माइनस 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, ये हो गया। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर हो गया -6 और माइनस में 4x, ये लिख ले। अब यहाँ से क्या कह लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक, क्रांतिक बिंदु। क्या बोलेंगे, क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं एफ डैश, इधर रफ में समझाते हैं।
एफ डैश एक्स बराबर क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0 करके। एफ डैश एक्स बराबर क्या, माइनस में 6 4x बराबर 0, ये लिख लिए। अब यहाँ लिख लेते हैं और माइनस में 4x को रहने दीजिए और माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 6 हो जाएगा। अब ax बराबर हो जाएगा 6 बटा माइनस में 4, ये कट गया 3 और ये 2, तो x का वैल्यू आ गया -3/2। तब क्रांतिक बिंदु निकल गया, x का वैल्यू -3/2। अब क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद यहाँ पे बना लेंगे साइन स्क्वायर। क्या बनाना पड़ेगा, साइन। यहाँ तक तो सबका ठीक है। फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लिए और यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालते कैसे, एफ डैश एक्स बराबर 0 करके, यहाँ से 0 करके और ये x का वैल्यू फाइंड हो गया। उसके बाद साइन स्कीम बनाते हैं, ये -∞ प्लस ∞, क्या बिंदु आ गया -3/2, ए आ गया। यहाँ तक ठीक है सबका। इसके बाद हम लोग ये साइन स्कीम को कै पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में बांट दिया। तो ये 2 पार्ट में बट गया तो हम लोग चेक करेंगे इधर का वैल्यू पॉजिटिव में है या इधर का वैल्यू नेगेटिव में। तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए -3/2 से बड़ा कोई नंबर क्या होगा, लेने वाला नंबर -3/2 से बड़ा इधर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3, ये सब किधर मिलेगा, इधर। तो इधर से कोई नंबर, इधर जो लाइन पे साइन स्क्वायर पे आ रहा है, ये साइन स्क्वायर पे क्या आएगा 0 1 2 3, इससे कोई नंबर इस डिफरेंशियल फंक्शन में रखिए। ए वाला नंबर इस फंक्शन में रखिए, तो इसमें क्या रख लेते हैं 0, तो ये वैल्यू क्या आएगा 0। अगर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव में, तो एने वाला वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव में। और इधर वैल्यू नेगेटिव में आया, इधर वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में। अल्टरनेट होता है। कैसे चेक किए इधर का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इससे बड़ा कोई नंबर क्या है, इससे बड़ा नंबर 0 1 2, तो 1 2 ले लिए और इसमें डिफरेंशियल फंक्शन में रख देंगे, रख दिए। रखने के बाद देखे तो वैल्यू क्या आया नेगेटिव में, इधर का मान नेगेटिव में। जब इधर नेगेटिव में आया तो इधर क्या आएगा पॉजिटिव में। अगर इधर पॉजिटिव आता तो इधर क्या आता नेगेटिव। अल्टरनेट होता है। तो ये हम लोग लिख लिए। अब मतलब निगेटिव मतलब क्या हो रहा है ना, ये वैल्यू बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और कहाँ तक बढ़ रहा है, -3/2 तक। फिर निगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है वैल्यू घट रहा है। तो ये पॉजिटिव को बोलेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और निगेटिव को बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे बोल देंगे स्टिकली इंक्रीजिंग। तो स्टिकली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, -∞ से -3/2 तक, 3/2 तक। फिर स्टिकली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, -3/2 से कहाँ तक इनफाइनाइट तक। फिर से रिपीट, ए पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -3/2 तक। स्टिकली इंक्रीज मतलब निरंतर ह्रासमान हो रहा है, निरंतर वर्धमान हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक -3/2 तक। फिर ए वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, कहाँ से 3/2 से और +∞ तक। तो डिक्रीज हो रहा है, कह देंगे निरंतर ह्रासमान हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक -3/2 से +∞ तक। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का क्या ज्ञात करते हैं, अंतराल। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 समझिए फिर से। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का। f(x) बराबर दिया हुआ 2x³ - 12x² + 18x + 15। ए बी फंक्शन का करा अंतराल ज्ञात कीजिए। जब इस फंक्शन का अंतराल ज्ञात करना है तो फंक्शन का पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) का f' x हो गया, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 3 दूना
6x², 12 दूनी 24x और प्लस में 18। x का तो डिफरेंशिएट 1, 15 का हो गया 0। ये डिफरेंशिएट के लिए f'(x). अब यहाँ पे इससे ना कॉमन दिख रहा 6, तो क्या मिल जाएगा x² और छोटी 24, 4x और यहाँ पे 3, ये आ गया। अब f'(x) बराबर 6। अब इसका ना फैक्टर तोड़ लीजिए। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा ना, x² और माइनस में 3x माइनस x प्लस में 3, ये फैक्टर टूट गया तो 6। ये दोनों में कॉमन दिख रहा है x, तो x माइनस 3 और इसमें कुछ नहीं तो -1, तो यहाँ पर x माइनस 3। ये यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं। 6 अब क्या कॉमन है, x माइनस 3 और बच गया x और माइनस में 1 और e आपका f'(x). अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु f'(x) बराबर क्या ना 0। तो f'(x) बराबर क्या है ना, यहाँ पे 6x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो 6 को इधर भेज देंगे तो 0, x माइनस 3 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 3 और x बराबर 1, ये आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गया। अब फाइंड का x का वैल्यू 2 आया तो साइन स्कीम बनाएंगे, -∞ से +∞। यहाँ पे कितना पहले छोटा कौन है, 1, तो 1 लिख दिए, फिर क्या है 3 तो 3 लिख दिए। इस तरीके से साइन स्कीम में लिख लिए। अब हम लोग को चेक करना ये वाला वैल्यू पॉजिटिव में है या निगेटिव, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। चेक करने के लिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 से बड़ा क्या होता है 4, तो 4 इधर का मान इसमें किसमें, जिसमें डिफरेंशिएट हुआ इसमें रख दीजिए। तो डिफरेंशियल फंक्शन में यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी रखिए, वो डिफरेंशियल फंक्शन में ही रखिए। तो 3 से बड़ा क्या 4, तो 4 इसमें रखेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस में 3 तो प्लस में 1 और यहाँ पे प्लस में 3, तो ये वैल्यू क्या आएगा 1 गुना 3, वैल्यू क्या में आएगा पॉजिटिव में। यहाँ 4 माइनस 3 और यहाँ पे 4 माइनस 1, तो 1 गुना 3, 3 गुना 1 3, 3 गुना 6, तो वैल्यू किस में आया पॉजिटिव में। तो ये वैल्यू किस में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है। तो इधर का वैल्यू, इधर का जो नंबर इसमें रखते हैं तो क्या में आता है पॉजिटिव में। तो इधर पॉजिटिव आया तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा पॉजिटिव, अल्टरनेट होता है। एक क्या होता है ना अल्टरनेट, एक को चेक कीजिए, बाकी अपने से अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बैठा देंगे। ए हो गया। अब हम लोग को ए चेक कर ले। अब इसको चेक करने के बाद अब यहाँ पे ए पॉजिटिव है मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग है, ए नेगेटिव है तो स्टिकली डिक्रीजिंग है, ए पॉजिटिव है तो स्टिकली क्या है इंक्रीजिंग है। मतलब यह फंक्शन बढ़ रहा है, फिर क्या ना घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ये फंक्शन यहाँ से क्या ना बढ़ रहा था, कहाँ तक बढ़ा और 1 तक बढ़ा और फिर क्या ना 1 से घटने लगा, लॉस में जाने लगा, फिर इंक्रीज करने लगा। इसको बोलेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग है। कहाँ से कहाँ तक, तो -∞ से 1 तक और को ऐसे लिखेंगे और 3 से +∞ तक। तो इंक्रीज यहाँ भी कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे। और स्टिकली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 है, मैं नेगेटिव तो इतने दूर है ना, तो इसको लिखेंगे 1 से 3 तक। ये हो गया आंसर। स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान का अंतराल ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का
पूरा क्वेश्चन बनेगा, आपका सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग पहला में कितना क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12-13 तक तो आप लोग बना सकते हैं। इसमें बनाने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।